स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये त्रिकोणमिति का सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 2018 के तीसरे पेपर सी से हमने लिया है। ठीक है, जितना भी त्रिकोणमिति का जितना भी आया हुआ क्वेश्चन है सभी इसमें दिया गया है, और इसमें कुल मिलाकर क्वेश्चन जो है आपका 13 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी लेकर, है ना। और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है बहुत ही मतलब है काफ़ी अपने आप में, और इन सभी का आंसर हम लोग एक एक करके जानेंगे सबका। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और यदि इन सभी क्वेश्चनों का आप अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो आप कॉपी कलम निकाल लें और इसको लगाना स्टार्ट करें, और फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें कि क्या आंसर आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और ये मेरा वीडियो का पार्ट 12 है। कौन सा है? ये पार्ट 12 है। अदर वीडियो का अगर आपको चाहिए नोट कि सर मैं अदर भी वीडियो देखना चाहता हूँ, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप पूरे प्लेलिस्ट में जाकर और देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि मान निकालिए, यानी ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। तो आइए इसको लिख लेते हैं हम लोग कि चूँकि दिया हुआ है ना, और ये वाला लिख लेंगे हम लोग, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो हमने लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री को उसी तरह रहने देते हैं, साइन को कॉस में बदल देते हैं। ठीक है, तो आइए इसे चेंज करते हैं। ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री इसी तरह रहेगा हमारा, फिर प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाऊँ कि 27 डिग्री बच जाए हमारा। तो आंसर होगा कि 63 डिग्री घटा दीजिए। 63 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 27 डिग्री बच जाएगा। कैसे? क्योंकि 7 अगर इसमें जोड़ देते हैं तो कितना बचेगा हमारा, देखिए यहाँ से 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और फिर 8 में से 6 घटेगा तो 2। ठीक है, 27 डिग्री बच जाएगा। बटा में यहाँ पे देखिए इस कॉस 17 डिग्री को साइन में बदल देते हैं ना, इसको उसी तरह रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज करेंगे तो कॉस स्क्वायर 90 में से कितना घटाए कि 17 डिग्री बच जाए। तो आप बोलेंगे सर 73 डिग्री घटा दीजिए, है ना। 73 डिग्री घटा देंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, 17 डिग्री बच जाएगा ना, 90 में से 73 घटाएंगे तो, फिर प्लस ये कॉस स्क्वायर और ये 73 डिग्री, राइट। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है 63 डिग्री। अब ये स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर दे देंगे, और इस पर भी स्क्वायर रहेगा, है ना। बटा में कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो चूंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर, और थीटा की जगह पे क्या है 73 डिग्री, फिर प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है हमारा, यह भी लिख लिया। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो बस यही वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसकी जगह पे क्या रख देंगे 1, अब बटा में यहाँ पर भी 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा का मान खाली बराबर होना चाहिए, है ना। यहाँ पे 73 है तो यहाँ पे भी 73, यहाँ पे 63 है तो यहाँ पे भी 63। तो इसका मान ऊपर वाले का क्या हो जाएगा 1, नीचे वाले का भी 1, और कट के कितना देगा 1। तो यही आपका आंसर हो जाता है पहले का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों ये दिया हुआ है, ये देखिए कॉस 90 डिग्री बटा में साइन 20 डिग्री, इसको लिख भी लेते हैं, और ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 2 नंबर में आया है। लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि कॉस 70 डिग्री बटा में साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री बटा में साइन 31 डिग्री माइनस 8 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 0, ऐसा सिद्ध करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में कि चूंकि सिद्ध करना है, ठीक है, ये हमने लिख लिया।
इतना बराबर 0। अब हम लोग क्या लेते हैं, LHS ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या ले लेंगे, इसलिए LHS में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से लगाकर और यहाँ तक हो जाएगा, है ना। इसको लेकर और हम लोग 0 सिद्ध करेंगे। तो हमने वैसा ही किया। अब चलिए इसे सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो cos 70 डिग्री को भी साइन में ही बदल देते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए cos को क्या लिख सकते हैं, cos 90 में से कितना घटाएं कि 70 बच जाए दोस्तों, तो 20 डिग्री घटा देंगे आप, है ना। और बटा में ये साइन 20 डिग्री तो ऐसे ही रहने देना है। फिर प्लस है, यहाँ पे cos 59 डिग्री को साइन में बदलते हैं। तो cos 90 में से कितना घटाऊं कि 59 बचे, तो 31 आप घटा दीजिए, है ना। और बटा में क्या है, साइन 31 डिग्री। फिर -8 और cos 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, 1/2 और इसका स्क्वायर है तो 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देख लिया जाए अगर थोड़ा सा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये साइन थीटा और थीटा की जगह पे क्या है, 20 डिग्री है। 20 डिग्री रख लिया, बटा में साइन 20 डिग्री है हमारा। और फिर प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। और थीटा की जगह पे क्या है, 31 डिग्री है। और बटा में साइन 31 डिग्री। और फिर माइनस ये 8 और 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब ये 4 दूना 8, 2 बार में कट जाएगा। ये देखिए ये भी 1 टाइम्स कट जाएगा और ये भी 1 टाइम्स, यानी 1 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे बचा 1, फिर प्लस ये भी हमारा 1, फिर -2। यहाँ पे देखा जाए अगर तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। ये -2 कट के क्या आ जाएगा, 0। घटेगा ना 2 में से 2 तो 0 आ जाएगा। अब देखिए यही तो हमारा RHS के बराबर था, है ना, 0 के बराबर सिद्ध करना था हमें। तो ये हो जाएगा हमारा RHS। तो यहाँ पे लिख देंगे आप कि सो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, हमने सिद्ध कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट हुआ दोस्तों। चलिए तीसरा पे अब आ जाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है आपसे सिद्ध करें 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो आप LHS भी लेकर सिद्ध कर सकते हैं ये वाला, या आप ये वाला लेके इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। तो अभी तक तो हमने यही वाला लेकर सिद्ध किया था, है ना। अब यहाँ पे अगर ये RHS लेके सिद्ध करते हैं तो कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा में साइन थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा लगा देंगे, फिर भी आ जाएगा। अब की बार मैं इसको लेके ये वाला सिद्ध करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने LHS ले लिया क्वेश्चन नंबर तीसरा का। यहाँ पे लिख लीजिएगा, चूँकि सिद्ध करना है इतना बराबर ये। तो LHS ले लिया हमने 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। अब लिख दिया हमने कि हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, चलिए हर का परिमेयकरण करते हैं। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा तो है ही और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हर का परिमेयकरण मतलब इसी को ऊपर गुणा और इसी का भाग करेंगे। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा और बटा में, सॉरी ये प्लस है ना तो ये माइनस का हो जाएगा, उल्टा ले लेना है ना। 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि आपको 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर गुणा और नीचे भाग कर देंगे। ये ब्रैकेट लगा लेंगे हम लोग। देखिए a माइनस बी, यहाँ पे भी a माइनस बी, क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। बटा में a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ध्यान से, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे देख लिया जाए दोस्तों तो दोनों ही के ऊपर स्क्वायर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ ना।
यानी मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है। फिर साइन थीटा इसके भी बटा में लूँगा, फिर माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। अब विपरीत ले लेते हैं हम लोग, 1 बटा में साइन थीटा, फिर माइनस कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। ठीक है, और इन सभी का होल स्क्वायर है। ओके, अब देखा जाए तो 1 बटा में साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा, और माइनस कॉस बटा में साइन क्या होता है? कोट थीटा, और इसका होल स्क्वायर। और यही हमारा किसके बराबर है? तो RHS के बराबर है। यही सिद्ध करना था ना, बोल सकते हैं आप। सो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है दोस्तों। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चौथा देखिए, इन दोनों में से हमारा यहाँ पे क्या निकालना है? 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस 9 tan स्क्वायर ए। इसका मान आपको परिकलित करना है। तो दोनों में 9 9 है, तो 9 कॉमन कर लीजिए। यहाँ पे क्या बचेगा? सेक स्क्वायर ए और माइनस यहाँ पर tan स्क्वायर ए। अब देखिए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1। तो यहाँ पे 9 गुणे, ये तो सूत्र है ना, पूरा सूत्र है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1। ये 9 में 1 का गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? 9। तो यही आपका आंसर हो जाता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये हमने बना दिया है कि 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन देना बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा फिर, है ना। तो मैंने सोचा कि आपको डायरेक्ट आंसर ही क्यों नहीं बताया जाए। तो क्या इसका आंसर आएगा? 9 आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। बोल रहा है यहाँ पे कि यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां दोस्तों, tan थीटा बराबर क्या हमारा? 12/5। चूँकि दिया है tan थीटा बराबर 12/5 दिया है ना। tan थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं? लंब बटा में आधार। ठीक है, तो लंब का मान कितना मिल गया? लंब का मान 12 हो गया, और आधार का मान कितना हो गया दोस्तों? आधार का मान 5 हो गया। तो अब बताइए कर्ण का मान क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर रूट ऑफ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होगा ना। अब लंब का मान धरते हैं 12, रूट अंडर 12 का स्क्वायर, और प्लस आधार क्या हो गया? 5 का स्क्वायर। अब ये रूट ऑफ 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ये दोनों को जोड़ेंगे तो रूट अंडर 169। इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 13 गुणे 13। 2 को 13 है तो 1 निकल जाएगा आपको, है ना। तो ये कर्ण का मान क्या आ जाएगा? 13, और लंब का मान, आधार का मान ये दिया हुआ है। अब बताइए क्या निकालना है हमें? साइन थीटा का मान, है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए साइन थीटा बराबर लंब बटा में क्या होता है? कर्ण होता है। लंब का मान क्या है हमारा? 12 है, और कर्ण का मान 13 है, तो 12/13। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। अगर आपका, अब ये मैं बता दे रहा हूँ कि ताकि आप अपने नोटबुक पे उतार सकते हैं बढ़िया से। ठीक है, और समझ भी सकते हैं पूरा डिटेल के साथ। हमने इसको सब्जेक्टिव रूप में बता दिया है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव करना है तो आप इसी तरह कर सकते हैं कि लंब हमारा 12 दिया है, आधार 5 दिया है, तो कर्ण निकालना हमें। तो 12 का स्क्वायर 144 होगा, और 5 का स्क्वायर 25 होगा। 144 5 169 होगा। 169 का वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारा? 13 हो जाएगा। अब हमें साइन थीटा का निकालना है। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। लंब का मान यहाँ पे क्या है? 12। कर्ण का मान कितना निकाला? 13। तो 12/13 हो जाएगा साइन थीटा का मान। ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, दिमाग भी चलाकर। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग आगे देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा?
क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 2 cos 2 थीटा बराबर का मान क्या होगा, है ना। ये आपको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, चूंकि दिया है थीटा का मान क्या दे चुका है दोस्तों, 30 डिग्री दे चुका है। तो 2 cos 2 थीटा, तो 2 cos 2 और थीटा का जगह पर हमने 30 डिग्री रख दिया। अब ये 2 cos 30 दूना कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब 2 और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2 हो जाता है। 2 से 2 कट जाएगा और ये कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, यानी 1 ही आपका आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये देखिए 7 नंबर हमारा दिया हुआ है कि यहाँ पे 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान ज्ञात करें। तो आइए इसे लिख लेते हैं हम लोग, चूंकि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। थीटा इज इक्वल टू वाट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 गुणा में उधर गया तो भाग में, तो cos 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/3, सॉरी 1/2। अब बताइए cos कितने डिग्री का मान होता है। तो आप बोलेंगे सर cos ये तो 60 डिग्री का मान होता है, यहाँ पर रख दीजिए cos 60 डिग्री। तो cos 3 थीटा बराबर क्या आ गया हमारा, cos 60 डिग्री। अब देखिए cos से cos हट जाएगा, यानी 3 थीटा बराबर, ये कटता नहीं है, बस तुलना करने पर हट जाता है, ये 60 डिग्री। तो 3 दूना 6 हो जाएगा ना, 20 डिग्री बार में कटेगा, यानी थीटा का मान क्या आ जाएगा आपका, 20 डिग्री। यही आपका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां भी हुआ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, ऑब्जेक्टिव ही है, लेकिन है थोड़ा सा लाजवाब। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि यदि cos a प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 4 साइन टू द पावर 4a का मान निकालें, है ना। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा दोस्तों, बोला cos a प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, है ना। तो आपको साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू द पावर 4a का मान निकालना है। तो ये बहुत काफ़ी धांसू क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अच्छी तरह से देखना है हमें। तो क्या दिया हुआ है, cos a प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 दिया हुआ है। देखिए कॉस स्क्वायर को बदलेंगे साइन में, है ना, ये cos a प्लस इसको बदलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बराबर कितना है, 1 है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये cos a प्लस 1 माइनस ये साइन स्क्वायर ए बराबर 1 लिख देते हैं हम लोग, ब्रैकेट हटा देते हैं, 1 प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो ये cos a और ये माइनस साइन ए, तो यहीं पर रहेगा माइनस साइन स्क्वायर ए। और देखिए 1 के सामने क्या है, प्लस है ना, तो ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1, ये कट के क्या आ जाएगा, 0। चलिए यहाँ पे बचा हमारा cos a और ये माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना है, 0 के। अब ये माइनस में उधर गया तो प्लस का, तो ये cos a बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर तो या करके हम लोग खाली इसको cos स्क्वायर ए कर दिया और इधर भी स्क्वायर किया, तो ये साइन टू द पावर 4 हो जाएगा ना। ठीक है, अब इसको बदल देते हैं साइन में, क्योंकि हमें तो साइन में ही लाना है। तो 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर इधर क्या है, साइन टू द पावर 4 है। अब आगे देखा जाए तो ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, साइन स्क्वायर किस में है, माइनस में, तो ये उधर जाएगा तो प्लस में, तो 1 इधर ही रह गया हमारा, बराबर साइन स्क्वायर ए और ये हमारा प्लस कॉस साइन स्क्वायर साइन टू द पावर 4 ए, है ना। अब देखा जाए तो इसी का मान हमें लाना था और कितना आ गया, 1, तो मैं या करके इसको आगे और इसको पीछे लिख सकता हूँ, या साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर साइन टू द पावर 4 ए इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वही कहा था आपको ज्ञात करने के लिए, देख सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि सेक 70 डिग्री इंटू साइन
20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री का मान निकालें। ठीक है, तो आइए यहाँ पे अब हम लोग इसको थोड़ा सा बदल लेते हैं, है ना। यहाँ पे बदलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये है दोस्तों। ठीक है, सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब ये सभी क्वेश्चन ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब कहने का मतलब है जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है वही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अगर आप बिहार बोर्ड से होंगे तो आपके लिए बहुत काफ़ी बेनिफिट करेगा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ये पूरा का पूरा कर लेते हैं, पूरा सीरीज जितना भी मैं कराने वाला हूँ, अगर ये पूरा कर लेते हैं तो आप पक्का 100 में 100 हल करके पूरा का पूरा आएंगे। ठीक है, ये मेरा गारंटी है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले यहाँ पे लिख लिया ये वाला जितना भी दिया हुआ है, और अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सेक को सबसे पहले मैं किस में बदलूँगा, तो सेक को कॉसेक में बदल दूँगा, और कॉसेक में बदलने के बाद 1/sin A होता है। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। तो अब देखिए ये वाला और साइन थीटा नीचे, एज्यूम कीजिए कि ये साइन थीटा नीचे है, एक ऊपर है, तो कट जाएगा दोनों ना एक बार में, एक यहाँ पे भी बच जाएगा। और फिर यहाँ पे कॉस थीटा को हम लोग बदल देंगे किस में, या कॉसेक इसको अगर नहीं बदलना है तो आप इसको बदल दीजिए, है ना। कॉसेक 70 डिग्री को बदल देंगे हम लोग, किस में बदल देंगे, सेक में बदल देंगे, और सेक थीटा बराबर 1 में कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, तो आप उस तरह चेंज कर सकते हैं। चलिए तो इसे करना स्टार्ट करते हैं, तब समझ में ज़्यादा आएगा आपको। इसको क्या लिख सकते हैं, सेक 90 में से कितना घटाएं कि 70 बचे, तो 20 डिग्री, है ना। फिर ये साइन हम लोग 20 डिग्री लिख लेंगे, फिर प्लस ये क्या हमारा कॉस 20 डिग्री हमने लिख लिया एज इट इज, और कॉसेक 70 डिग्री को बदल देते हैं। ये लिखेंगे कॉसेक 90 में से कितना घटाएं कि 70 बचे, तो आप बोलेंगे सर 20 डिग्री घटा दीजिए, एकदम इतना ही घटाना हमें, है ना। अब देखिए सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक, और ये थीटा की जगह पे क्या है 20 डिग्री, फिर इंटू क्या दिया हुआ है साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री हमने लिख दिया। ठीक है, फिर प्लस कॉस 20 डिग्री, और यहाँ पे देखिए कि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा, सेक और थीटा की जगह पे 20 डिग्री, तो 20 डिग्री लिख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो कॉसेक 20 डिग्री को हम बदल देते हैं साइन में, तो 1 में ये लिख सकते हैं साइन थीटा, थीटा की जगह पे 20 डिग्री है। ठीक है, और गुणे ये हमारा क्या है, साइन थीटा ऊपर ही है, यानी साइन 20 डिग्री ऊपर ही है, फिर प्लस ये कॉस 20 डिग्री को उसी तरह रख देंगे हम लोग, और ये सेक 20 डिग्री को बदल दिया 1 में कॉस 20 डिग्री। ठीक है, अब ये देखिए इससे ये वाला चला गया, और इससे ये वाला क्या बचा है, एक यहाँ पे बचा है प्लस एक यहाँ पे, तो 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 2, यही आपका आंसर होगा। तो है ना दोस्तों, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग मतलब माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन होगा, इसको भी थोड़ा सा सोचने लगेगा कोई भी कि कैसे बनाए, है ना। चलिए ठीक है, 9 नंबर हो गए कंप्लीट, 10 पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 10 नंबर में कह रहा है साइन 61 डिग्री बटा में साइन 29 डिग्री का मान ज्ञात करें, और ये आपका ऑप्शन में मैं ऑप्शन भी ले लिया हूँ, कॉट 61 डिग्री, टैन 61 डिग्री, 0, फिर टैन 29 डिग्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं बढ़िया से दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये पहला वाला ऑप्शन है, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये वाला चौथा, चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। और क्वेश्चन क्या है, तो ये वाला है क्वेश्चन कि साइन 61 डिग्री बटा में साइन 29 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए निकालते हैं हम लोग, ऑप्शन तक पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अब हम लोग, साइन 61 डिग्री बटा में साइन 29 डिग्री है। अब अगर मैं देखूं तो अगर मैं इस साइन को कॉस में बदल देता हूं, है ना, साइन को कॉस में बदल दूंगा तो कॉस बटा में साइन क्या आएगा, कॉट आएगा, कॉट 29 डिग्री होगा। यहाँ पे देखते हैं कॉट 29 डिग्री दिया हुआ है क्या ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पे तो आपको ऑप्शन के अनुसार सोचना है। तो कॉट 61 डिग्री दिया हुआ है, टैन 61, 0, फिर टैन 29 डिग्री, यानी कि यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है। कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे साइन को कॉस में नहीं चेंज करना है, तो इसको चेंज कर दे क्या, साइन को कॉस में, हाँ ये नीचे वाला हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करते हैं हम लोग, ये साइन 61 डिग्री इसी तरह एज इट इज रहने देंगे, इसको हम लोग बदलेंगे, है ना।
ये साइन 90 में से कितना घटाएं कि 29 डिग्री बचे, तो 61 डिग्री घटा दीजिए, राइट। चलिए ऊपर हमारा साइन 61 डिग्री अपॉन में साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है 61 डिग्री। अब साइन बटा में कॉस क्या होता है tan, और डिग्री की जगह पे क्या है 61, तो ये हम लोग 61 रख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा tan 61 डिग्री। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कह रहा है दोस्तों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, सभी को याद होगा, ये तो सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना। और एक और फार्मूला जान लीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, है ना। फिर आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप इन तीनों को ही याद करिएगा, दिमाग में रखे रहिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट, आ जाते हैं 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, यहाँ पे दे रखा है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, इसी तरह डॉट 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 cos 180 डिग्री बराबर क्या होगा, इसके बराबर पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही हिट है दोस्तों, बहुत ही आसान और बहुत ही आपका देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि भाई ये कैसे सॉल्व होगा, है ना। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे cos 1 डिग्री दिया हुआ है, फिर cos 2 डिग्री है, फिर इंटू cos 3 डिग्री है, और फिर डॉट 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 cos 180 डिग्री है ना। इसका मान पूछ रहा है कितना होगा, तो ये cos 1 डिग्री, फिर cos 2 डिग्री, फिर cos 3 डिग्री, इसी तरह cos 4 डिग्री आएगा, फिर cos 5 डिग्री आएगा, और कहीं ना कहीं आके cos 90 डिग्री भी तो आएगा दोस्तों, और फिर इसी तरह cos 91 92 93, ये कहाँ तक जाएगा 180 डिग्री तक, cos 180 डिग्री। अब ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, ये cos 1 डिग्री उसी तरह रहने दिया, फिर cos 2 डिग्री, फिर cos 3 डिग्री, फिर इसी तरह चलते जाएगा, और cos 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाता है, फिर गुणे इसी तरह डॉट डॉट डॉट, इसी तरह cos 180 डिग्री। अब बताइए कि 0 में अगर किसी भी संख्या से गुणा होता है तो क्या होता है 0 आ जाता है, तो यानी कि इन सभी का वैल्यू कितना आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इतने का मान क्या होगा 0 होगा, और कैसे होगा, तो ये है हमारा रीजन, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाता है। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। बोल रहे हैं यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, है ना। तो cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। उसी तरह आपका सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक थीटा के बराबर। ये सभी को याद रखिएगा क्योंकि ये सब आता है, ठीक है। फिर उसके बाद tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉट थीटा के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। तो इन सभी संबंधों को, रिलेशन को कंप्लीट करके रखिएगा एकदम दिमाग में, क्योंकि ये हमेशा ही आता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। पूरा आपको ये वीडियो नॉलेजदार तो ज़रूर लगा होगा, है ना। और सभी वीडियो देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया हुआ है, उन सभी सीरीज को देखते जाइए, आप अपने नोटबुक पे कंप्लीट करते जाइए। और हाँ, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, ताकि जो मैं वीडियो डालूं वो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।